दोस्तों, साहिल खान ने 16 साल की साक्षी के ऊपर 16 वार किए चाकू से। उसके बाद में भी उसका मन नहीं भरा तो उसने 3 बार बड़ा बड़ा पत्थर उठा के उसके सर पे के ऊपर मारा। फिर वो रिटर्न चला गया, फिर आया। यानी वो कितना गुस्सा था साक्षी के ऊपर। उसके बाद में फिर से पत्थर उसने मारा, फिर 2 लात मारे उसने। उसके बाद में वो गया। यानी ये सारी चीजें ऑन कैमरा दिख रहा है, कैमरे के सीसीटीवी फुटेज में ये दिख रहा है। उसके बाद भी पुलिस को पुख्ता सबूत चाहिए। यानी कैमरे में सारी चीजें दिख रही, उसके बाद भी पुख्ता सबूत चाहिए। हमारे देश का कानून ऐसा है, हमारे देश की व्यवस्था, कानून व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ पे पूरी चीजें दिखने के बावजूद कई बार जो अपराधी होता है वो बरी हो जाता है। आपने देखा होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह एक व्यक्ति को, एक लड़के को भरे मंच पे, यानी मंच पर तमाचा मार देते हैं, उसके बावजूद पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। यानी यहाँ पे क्या चाहिए होता है, जो सारी चीजें दिख रही होती है, दिख रहा है ऑन कैमरा की ये चीजें हो रही है। और क्या साक्षी ने अपने माता पिता से झूठ बोला? क्या साक्षी के माता पिता भी झूठ बोल रहे हैं? क्या साक्षी के माता पिता को पहले से मालूम था कि ये साहिल के रिलेशन में है? क्या साहिल पहले से ही झूठ बोल रहा था कि इसने अपना नाम हिंदू बताया और ये मुस्लिम होने के बाद भी रुद्राक्ष पहनता था, अपने मोबाइल में महामृत्युंजय का जाप रखता था, यानी वो मंत्र रखता था? क्या है ये, मतलब इसका सच क्या है? इस वीडियो को आपको इसका सच अगर जानना है कि हिंदू लड़की को मुस्लिम युवक क्यों, एक तरह से ये जो लव जिहाद वाला जो मैटर है, ये क्यों कर लेते हैं, इसका सच तो आपको जानना ही चाहिए। तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना जरूर होगा। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमरी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, साहिल खान ने 16 वार किए साक्षी के ऊपर। क्या साक्षी झूठ बोलकर जब गई थी तो साक्षी की जो फ्रेंड है नीतू, उसको भी इस बारे में मालूम था? क्योंकि आपके घर में आपकी बहन, आपकी बेटी या आपके रिश्तेदार में जो भी लड़कियां जिनकी उम्र 12 से लेके 20 साल है, क्योंकि आज के ज़माने में मोबाइल आम बात हो गई है। कहा यह जा रहा है कि साक्षी के माता पिता को भी इस रिलेशन के बारे में पता था। क्या साक्षी के भाई को भी इस बारे में मालूम था? क्योंकि साक्षी का जो भाई है, एक जो साक्षी का जो ऑडियो कॉल आया है उसमें साक्षी कह रही है कि मुझे मेरे घर वाले बाहर नहीं जाने दे रहे। यानी साक्षी का जो नेचर था, जो एक तरह से उसका जो उसकी जो एक्टिविटी थी, उसके बारे में उसके घर वालों को पता था। यानी सबसे पहले जो बच्चे होते हैं उनके माता पिता को ही पता चलता है कि ये जवान हो गए हैं, अब इनकी देखरेख करना हमारा फर्ज है। साक्षी का रिलेशन ये पहला लड़का नहीं था साहिल खान, इससे पहले प्रवीण नाम के लड़के से उसका रिलेशन था। उसके नाम का टैटू भी साक्षी ने बनवा रखा था। 16 साल की उम्र में टैटू बनवा लिया। लोगों को गुस्सा आएगा जब मैं अगर सच बोलूंगा इन सब चीज़ों के बारे में कि अपनी बेटी की परवरिश नहीं हो रही है सही से। अपनी बहन बेटियां जब पता चल रहा है, और कुछ लड़कियां अगर इस वीडियो को देख रही हैं तो उनको भी गुस्सा आएगा। अपने दिल पर कंट्रोल करके रखिए। अगर रिलेशन भी बना रही हैं तो जिस लड़के का फ्यूचर ही नहीं है यार, उसका एसी कूलर बनाने का उसका काम था, उससे ही रिलेशन में आ गए। मतलब सोचने वाली बात है ना यार। हम किसके साथ रिलेशन में जा रहे हैं? लोग आईएएस आईपीएस ऐसे लोगों से रिलेशन बनाते हैं ताकि जो गांठ है, जो रिश्ता है वो मजबूत बना रहे, या ऐसे लोगों से रिलेशन बनाते हैं जिनका फ्यूचर मजबूत होता है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हम किसको दिल दे रहे हैं। साक्षी का रिलेशन एक और लड़के से था जिसका नाम दीपक था। यानी बहुत सारे चैनलों पर दीपक का भी वो चल रहा था, उसमें भी मैंने देखा कि वो 26 साल का की उम्र है। साक्षी उससे भी शादी करना चाह रही थी। अगर कुछ कड़वा बोले तो भी लोगों को बुरा लग जाए कि यार हिंदू लड़कियों के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। अगर कुछ ऐसा बोल दे तो भी लोगों को बुरा लग जाए। यार लड़की
हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, पारसी हो, कुछ भी हो, लड़का या लड़की दिल तो एक ही जैसा होता है। लेकिन किसको दिल दे रहे हैं इतना भी तो हमें समझ होना चाहिए यार। जिस लड़के का फ्यूचर ही नहीं है। मान लेते हैं एक बार कि साक्षी को फंसाने के लिए साहिल ने कई झूठ बोले, लेकिन साक्षी की उम्र मात्र 16 साल थी और रिलेशन 3 लड़कों से आ गया सामने, दीपक, प्रवीण, ये तीसरा साहिल। साहिल को जब प्रवीण के बारे में पता चला कि प्रवीण से रिटर्न ये बातचीत करने लग गई है, ऐसा कुछ जगहों पर बताया जा रहा था कि प्रवीण भी उसका बॉयफ्रेंड रह चुका है साक्षी का। तो साक्षी से इतना गुस्सा था वो, या नीतू की कोई रिलेशन वाली थी, उसके बर्थडे में जब साक्षी जा रही थी तो क्यों साक्षी ने झूठ बोला और बोली कि मैं अभी वॉशरूम करके आती हूँ, जबकि उसको सच मालूम था कि वो साहिल से मिलने के लिए जा रही है और साहिल पहले से प्लान बनाकर गया था कि उसके साथ में क्या करना है। जो अजय झबरू नाम का जो लड़का है, झबरू नाम का जो लड़का जो बयान दे रहा है अपने आप में, वो ये कह रहा है कि 27 तारीख को ही हम साक्षी से मिले थे पहली बार, और भावना नाम की एक लड़की है, और वो जो भावना नाम की लड़की है वो अपने आप को ये प्रेजेंट कर रही है कि मैं जा रहा था, मैं कर रहा था। यानी कि ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो लड़का है कि लड़की है। मैंने एक वीडियो में एक दिन बोला था कि ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो लड़का है कि लड़की है। यानी कि हमें कम से कम ये तो समझ में आना चाहिए ना कि यार हम किस व्यक्ति से रिलेशन बना रहे हैं। और साक्षी का जब कत्ल कर दिया है, हमारे देश के कानून की हम बात करते हैं कि साक्षी का उसने कत्ल कर दिया है, पूरा ऑन कैमरा वो दिख रहा है, सीसीटीवी फुटेज में वो दिख रहा है कि किस बहरे में से साक्षी का वो कत्ल कर रहा है। उसके बाद भी पुलिस को पुख्ता सबूत चाहिए। आप जरा सोचिए, कई लोग हैं जो ऐसे झूठ बोलकर प्यार करते हैं, और झूठ जहां प्यार में होता है वहां पर रिश्ता एक न एक दिन बिगड़ता ही है, बनता नहीं है। झूठ जहां पे होता है, चाहे वो माता पिता का रिश्ता हो, माता और बेटे के साथ जो रिश्ता होता है, पिता और बेटे के साथ में जो रिश्ता होता है, बेटा अगर झूठ बोल देता है तो माता पिता उससे बात नहीं करते हैं। कई माता पिता को आपने देखा होगा जो समझदार बेटा, बच्चे झूठ बोले तो मान लेते हैं। तो झूठ की बुनियाद जहाँ से शुरू हो जाती है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे कि साहिल झूठ बोल रहा था, तो साहिल सबके बारे में जानता था, जो साक्षी, उसकी जो दोस्त हैं नीतू, भावना, इन सभी के बारे में साहिल जानता था। और साक्षी ने यह भी बता रखा था साहिल को कि उसका एक और बॉयफ्रेंड था जिसका टैटू बनवा रखा उसने। 16 साल की उम्र में बॉयफ्रेंड कितने हो जाते हैं। लोगों को बुरा लगेगा यार कि क्या बोल रहे हैं हम, लेकिन सच तो यही है। हमें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, हमें हमारे फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है, हमें हमारे माता पिता की चिंता नहीं है, हमें सिर्फ हमारे प्यार की चिंता है। हमें प्यार कितने लोगों से करना है इसका भी हमें अंदाजा नहीं है। यानी कि जिस माहौल में साक्षी रह रही थी वहाँ का माहौल भी शायद ऐसा ही होगा। वहाँ की जितनी भी लड़कियां जिसके साथ में साक्षी रह रही होगी उनका रिलेशन भी शायद ऐसा ही होगा। इससे अंदाजा लगा रहे हैं, प्रूफ नहीं है कोई। तो हमें सोचने की जरूरत है कि जो चीजें हो रही है देश में, आपने देखा होगा एक और केस हुआ था श्रद्धा और आफ्ताब वाला। उसमें आफ्ताब कबूल कर रहा था, सब चीजें कबूल कर रहा था कि हाँ ये सब चीजें उसने ही की है। बावजूद इसके पुलिस को पुख्ता सबूत चाहिए थे। उसके बाथरूम को खोला गया, उसने कहाँ कहाँ टुकड़े किए हैं, कहाँ कहाँ सब चीज़ें की हैं। उसके बाद में महरौली की जो जंगल है उसमें उसको आफ्ताब को ले जाया गया, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें, यानी 6 महीने पहले जो उसने किया था वो 6 महीने के बाद में ढूंढा गया। अगर मान लीजिए अगर चीज़ें नहीं हुई, उसको चाकू, पुलिस को वैसे इसमें तो साक्षी के इसमें तो चाकू मिल गया है, लेकिन अगर चाकू नहीं मिलेगा तो क्या साहिल खान बरी हो जाएगा? कहने से तो यही लग रहा है कि वो बरी हो जाएगा, क्योंकि पुलिस को तो पुख्ता सबूत चाहिए। यहाँ पे
ऑन कैमरा, ऑन सीसीटीवी फुटेज में सारी चीज़ें दिख रही है, लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पब्लिक बोल रही है कि ये चीज़ें, सारी चीज़ें दिख रही है, उसके बाद में भी जो अपराधी होते हैं वो बरी हो जाते हैं। कई जगहों पर आपने देखा होगा, जो अपराधी होते हैं, जो आफताब है, वो सारी चीज़ें बोल रहा था, उसके बाद में भी उसकी कई तरह की जांचें की गई कि ये झूठ तो नहीं बोल रहा है। फिर अपराधी कैसे पकड़ा जाए? उसने अपराध किया है, कई बार तो सच में जो अपराध किया होता है वो भी कई बार बच जाता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे साहिल खान इतनी बहरे में से उसको मार रहा है, इतनी बहरे में से उसको मार रहा है कि कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। दूसरी बात, साहिल खान के बारे में जो साक्षी के माता पिता है, पता उनको भी था, तभी तो वो घर से बाहर नहीं जाने दे रहे थे साक्षी को। अब साक्षी के माता पिता का ये कहना है कि उनको 1 लाख रुपए का हंसराज, शायद वहाँ के सांसद है ये, हंसराज जी वहाँ पे आए और 1 लाख रुपए का चेक देकर चले गए। अब वो फांसी की मांग कर रहे हैं कि साहिल को फांसी होना चाहिए। आपने देखा होगा कि निर्भया कांड जब हुआ था तो निर्भया कांड में कितने दिनों के बाद में फांसी हुई, उसमें भी कई तरह के सबूतों की ज़रूरत पड़ी, तब जाके उसको फांसी हुई। यहाँ पे साहिल दिख रहा है कैमरे में, और श्रद्धा और आफ्ताब वाला जो केस था उसमें भी सारी चीज़ें दिख रही थी कि हाँ ये इसी ने किया है, लेकिन उसके बावजूद भी कई तरह की जांचें हुई, उसका कितने तरह का वो टेस्ट हुआ, तब जाके वो अपराधी साबित हुआ। अभी साबित भी क्या, वो उसको कौन सी सज़ा, उम्र कैद होगी या फांसी होगी, क्या होगी, उसके बारे में नहीं कह सकते। तो हमारे देश की जो बहन बेटियां हैं, हमारी जो बहन बेटियां हैं, कम से कम वो इतना ख्याल रखें कि हम किसके साथ में रिलेशन में जा रहे हैं, कौन है वो लड़का, क्योंकि लोग झूठ बोल के भी आपसे रिलेशन बना लेंगे। लोग झूठ बोलेंगे क्योंकि अच्छी लड़की दिखी नहीं कि यहाँ पे दिल फेंका नहीं, चीज़ें ऐसी होती है। और इन सब चीज़ों को आपको संभालना पड़ेगा, क्योंकि जो साक्षी और श्रद्धा के साथ हुआ है, ये पहली लड़कियां नहीं है, इनसे पहले भी कई बार ऐसे कांड हो चुके हैं। लेकिन हम लोग इतने अज्ञानी हैं, अज्ञानी ही बोलेंगे, हम लोग इतने मूर्ख हैं कि हमें सीख मिलने के बाद भी हम भूल जाते हैं। हमें मतलब सब कुछ मालूम होने के बावजूद हम भूल जाते हैं। और जो कोई अगर कड़वा बोल देता है कि बताइए साक्षी की उम्र कितनी थी, मात्र 16 साल। 16 साल की उम्र में उसके बॉयफ्रेंड कितने, 3 बॉयफ्रेंड तो सामने ही दिख रहे हैं, दीपक, प्रवीण और ये साहिल को बुरा लगा कि ये किसी और से बातचीत करने लग गई है। यानी उम्र मात्र 16 साल, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ यार। 16 साल की उम्र में हम लोग सही से मतलब हम समझदार भी नहीं हुए थे। मैं मेरी बात करूँ, मैं गांव का रहने वाला हूँ, ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है, तो हम 16 साल की उम्र तक तो समझ ही नहीं पाते थे। आजकल तो वैसे बच्चे समझदार हो गए हैं, 16 साल 17 साल की उम्र में मोबाइल हाथ में आ जाता है, उससे पहले ही हाथ में आ जाता है, तो लोग बच्चे समझ गए हैं। लेकिन हमारे एरिया का पहले से ये था कि 16-17 साल की उम्र तक तो सही से बच्चे समझते ही नहीं थे पहले। यहाँ पे 16-17 साल की उम्र में बाप रे बाप क्या क्या कांड हो रहे हैं। तो दोस्तों बहुत दुख होता है इन सब चीज़ों को सुनने के बाद में। और लोग फिर पॉलिटिक्स करते हैं, कुछ ये नेता आते हैं, कुछ वो नेता आते हैं, तो किसी को आने की ज़रूरत ही मत दो ना यार। आप रिलेशन ही ऐसे लोगों से बनाइए कि दिक्कत ही ना आए आपको आने वाले टाइम में। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि ये कहानी नहीं, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें बहुत कुछ हमें सोचने की ज़रूरत है, बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है। चाहे हम 2 दिन भूखा रह जाएं, लेकिन रिश्ता गलत लोगों से मत बनाइए, रिश्ता अच्छे लोगों से बनाइए ताकि वो लंबा चले। लोग आपके बारे में सही से सोचें, आपके बारे में सही से बात करें। ऐसे लोगों से आप रिश्ता बनाइए ताकि लोगों को भी अच्छा लगे, आपको भी सुकून मिले कि नहीं यार मैं जिससे दोस्ती कर रहा हूँ वो सही है।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ज़रूर ख्याल रखिए, अपने दादा दादी जी का ज़रूर ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।